क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग कमरे में आते ही लगातार बोलना शुरू कर देती है। वे हर टॉपिक पर अपनी राय देती है, हर जोक पर जोर से हंसती है और हर बातचीत में खुद को सबसे अलग दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पूरे ग्रुप में सबसे कम बोलती है, फिर भी उनकी मौजूदगी सबसे ज़्यादा महसूस होती है। वे बिना वजह बात नहीं करते, हर छोटी बात पर खुद को सही साबित नहीं करते और सबसे खास बात यह है, जितना वे शांत रहती है लोग उतना ही उन्हें गंभीरता से लेने लगते हैं। तो सवाल यह है, क्या समझदार लोग शुरू से ही शांत होते हैं या फिर उन्होंने दुनिया और लोगों को इतना अच्छे से समझ लिया होता है कि उन्हें हर जगह बोलने की ज़रूरत नहीं होती। आज की दुनिया में चुप रहने को अक्सर कमजोरी माना जाता है। अगर कोई इंसान ज़्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं तो लोग तुरंत सोच लेते हैं कि शायद उसमें आत्मविश्वास की कमी है। सोशल मीडिया ने भी इस सोच को और बढ़ा दिया है। आज हर इंसान लोगों का ध्यान चाहता है, हर कोई चाहता है कि लोग उसे नोटिस करें, उसकी लाइफ अच्छी लगे और लोग उसे खास समझें। इसी वजह से आज बातचीत भी एक तरह की दौड़ बन चुकी है। कोई किसी की बात बीच में काट रहा है, कोई अपनी कामयाबी दिखा रहा है और कोई सिर्फ इसलिए बोल रहा होता है ताकि लोग उसे भूल ना जाएं। लेकिन समझदार लोग अक्सर इस दौड़ से दूर रहती है। क्यों? क्योंकि वे ध्यान और सम्मान के बीच फर्क समझती है। ध्यान कुछ समय के लिए मिलता है, लेकिन सम्मान इंसान के व्यवहार, समझदारी और खुद पर कंट्रोल से मिलता है। इसलिए समझदार लोग हर जगह खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते। शायद आपने भी ऐसा महसूस किया होगा। आप किसी ग्रुप में बैठे हों, सब लोग बोल रहे हों, लेकिन अंदर से आपको लगे कि इस बातचीत में कोई गहराई नहीं है। आप कुछ अच्छी बात करना चाहते हों, लेकिन फिर भी समझ आए कि ज़्यादातर लोग सुनने नहीं, सिर्फ जवाब देने आए हैं। कई बार समझदार लोग सिर्फ इसलिए शांत हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि हर जगह अपनी ताकत और समय लगाना जरूरी नहीं होता। वे लोगों को ध्यान से देखते हैं, उनके बोलने का तरीका समझते हैं, उनकी सोच को पहचानते हैं और धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगता है। हर इंसान आपके विचारों की कदर नहीं करेगा। कुछ लोग सिर्फ बहस करना चाहते हैं, कुछ लोग सिर्फ तारीफ करना चाहते हैं और कुछ लोग इसलिए बोलते रहते हैं क्योंकि उन्हें चुप्पी पसंद नहीं होती। लेकिन समझदार इंसान चुप्पी से डरता नहीं है। उसे अकेले अपने विचारों के साथ रहना आता है। उसे हर समय बाहर के शोर की जरूरत नहीं होती। वह समझ चुका होता है कि हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना समझदारी नहीं है। असल में गहराई से सोचने वाले लोग बोलने से ज़्यादा लोगों को समझती है। वे देखते हैं कि कौन सच में आत्मविश्वासी है, कौन सिर्फ दूसरों को प्रभावित करना चाहता है और कौन अंदर से असुरक्षित होकर ज़्यादा दिखावा कर रहा है। इसलिए कई समझदार लोग ग्रुप में कम बोलते हैं क्योंकि उनका ध्यान खुद को दिखाने पर नहीं, लोगों को समझने पर होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शांत लोग कमज़ोर होते हैं। कई बार सबसे मजबूत इंसान वही होता है जो बिना ज़्यादा बोले पूरे माहौल को समझ रहा है। क्योंकि असली समझ सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं होती। असली समझ ये जानना भी है कि कब बोलना जरूरी है, किसके सामने बोलना जरूरी है और कब चुप रहना सबसे सही जवाब बन जाता है। आज की शोर से भरी दुनिया, हर इंसान चाहता है कि लोग उसे सुने, लेकिन बहुत कम लोग सच में दूसरों को समझना चाहते हैं। और शायद यही वजह है कि समझदार लोग हर जगह अपनी आवाज़ ऊंची नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है शब्दों की कीमत तब बढ़ती है जब इंसान उन्हें हर जगह खर्च करना बंद कर देता है। एक बार एक प्रोफेसर से पूछा गया, आप बातचीत में इतना कम क्यों बोलती हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि ज़्यादातर लोग सच जानना नहीं चाहते। वे सिर्फ चाहते हैं कि कोई उनकी बात से सहमत हो जाए। कुछ देर के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। फिर उन्होंने एक और बात कही, जब कमरे में हर इंसान खुद को सबसे स्मार्ट साबित करने में लगा होता है, तब सबसे समझदार इंसान लोगों को ध्यान से देख रहा होता है। ये बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा सच छुपा है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं।
पहले वो जो हर बातचीत में खुद को सही साबित करना चाहती है और दूसरे वो जो लोगों को समझना चाहती है। पहले लोग बहस जीतना चाहते हैं, लेकिन दूसरे लोग इंसानों की सोच और आदतों को समझने की कोशिश करती है और लंबे समय में दूसरी आदत ज़्यादा काम करती है। इसलिए कई समझदार लोग ग्रुप में कम बोलती है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। असल में वे सोच समझ कर बोलती, वे हर बात में तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, वे हर बहस में नहीं पड़ती और हर इंसान को अपने विचार समझाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उन्हें शब्दों की कीमत पता होती है। जिस इंसान की सोच गहरी होती है वो अपने हर विचार को तुरंत बाहर नहीं बोल देता। वो पहले लोगों को समझता है, फिर हालात को देखता है और तभी बोलता है जब उसे लगता है कि उसकी बात सच में जरूरी है। उसे पता होता है कि हर बात पर जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर बहस महत्वपूर्ण नहीं होती और हर इंसान आपकी ताकत और समझ के लायक नहीं होता। आज बहुत लोग सिर्फ इसलिए बोलते रहते हैं क्योंकि उन्हें चुप रहना अजीब लगता है, लेकिन समझदार लोग चुप से नहीं डरते। वे चुप रहकर भी सोच सकते हैं, वे बिना ज़्यादा बोले भी अपनी मौजूदगी महसूस करा सकते हैं। असल समझ सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं होता, असली समझ का मतलब है हालात को समझ पाना, लोगों की नीयत पहचान पाना और भावनाओं में बहकर गलत फैसले न लेना। इसलिए समझदार लोग ग्रुप में अक्सर 3 चीज़ों पर ध्यान देते हैं। पहली, लोग क्या बोल रहे हैं। दूसरी, लोग क्यों बोल रहे हैं। तीसरी, लोग क्या छुपा रहे हैं। एक आम इंसान सिर्फ शब्द सुनता है, लेकिन गहराई से सोचने वाले लोग इंसान का व्यवहार देखते हैं। कौन सिर्फ लोगों का ध्यान चाहता है, कौन अंदर से असुरक्षित है, कौन दूसरों को प्रभावित करना चाहता है और कौन सिर्फ इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसे चुप्पी पसंद नहीं। यहीं से उनका शांत स्वभाव शुरू होता है, क्योंकि जब आप लोगों को अच्छे से समझने लगते हैं तो बहुत सारी बेकार बातें अपने आप बोरिंग लगने लगती हैं। और इसके पीछे एक और कारण होता है, समझदार लोग अक्सर अपने मन में बहुत कुछ सोच रहे होते हैं। उनका दिमाग लगातार काम कर रहा होता है, वे चीज़ों को जोड़ रही होती हैं, भविष्य के बारे में सोच रही होती है, अपने लक्ष्य पर ध्यान दे रही होती हैं। इसलिए उन्हें हर समय बाहर के शोर की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ लोग अकेले अपने विचारों के साथ रह ही नहीं पाते, उन्हें हमेशा कोई ना कोई ध्यान भटकाने वाली चीज़ चाहिए होती है। लेकिन समझदार लोग अपने मन के अंदर भी शांत ढूंढ लेते हैं। वे समझ चुके होते हैं कि सबसे ज़्यादा बोलने वाले लोग हमेशा सबसे समझदार नहीं होते। कई बार सबसे ताकतवर इंसान वही होता है जो शांत रहकर पूरे माहौल को समझ रहा होता है। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग कम बोलकर भी दूसरों से ज़्यादा असर छोड़ जाती है। लेकिन यहाँ एक दूसरी साइड भी है। कई समझदार लोग धीरे धीरे इतने शांत हो जाते हैं कि लोग उन्हें गलत समझने लगते हैं। कुछ लोग उन्हें घमंडी समझते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि वे ठंडे स्वभाव की हैं, कुछ लोग उन्हें लोगों से दूर रहने वाला इंसान मान लेते हैं। क्योंकि आज की दुनिया में अगर आप हर समय खुलकर बात नहीं करते तो लोग अक्सर आपके शांत रहने का गलत मतलब निकाल लेते हैं। अगर आप कम बोलते हैं तो लोग सोचते हैं कि शायद आपको किसी में दिलचस्पी नहीं है। अगर आप हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते तो लोग मान लेते हैं कि आप खुद को दूसरों से बेहतर समझते हैं। और अगर आप अपनी निजी बातें हर किसी को नहीं बताते तो लोग आपको भावनात्मक रूप से दूर समझने लगते हैं। लेकिन सच्चाई हमेशा इतनी आसान नहीं होती। कई बार इंसान इसलिए शांत नहीं होता क्योंकि उसमें घमंड होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने लोगों और दुनिया को ध्यान से समझा होता है। उसने देखा होता है कि हर जगह अपनी ताकत लगाना जरूरी नहीं होता, हर बातचीत खास नहीं होती हो, हर रिश्ता गहरा नहीं होता। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल आता है, क्या हमेशा शांत रहना सही है? क्या हर चीज़ को सिर्फ देखते रहना अच्छी बात है? या फिर ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना भी धीरे धीरे कमजोरी बन सकता है? क्योंकि कई बार लगता है कि चुप रहने वाला इंसान धीरे धीरे लोगों से दूर होने लगता है। वह अपने विचारों में इतना खो जाता है कि दूसरों को बताना ही बंद कर देता है कि उसके मन में क्या चल रहा है।
और धीरे धीरे लोग भी उसे समझना छोड़ देते हैं। यही से रिश्तों में दूरी होती है, क्योंकि असली जिंदगी सिर्फ लोगों को देखने और समझने से नहीं चलती। रिश्तों को बातचीत चाहिए होती है, भरोसे को खुलापन चाहिए होता है, और कभी कभी लोगों को आपकी आवाज़ सुनने की भी ज़रूरत होती है। इसलिए असली समझदारी का मतलब दुनिया से दूर हो जाना नहीं है। असली समझ ये जानना है कि कब बोलना जरूरी है, किसके सामने बोलना जरूरी है, और कब चुप रहना सबसे सही जवाब होता है। समझदार इंसान हर जगह खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन वह यह भी जानता है कि सही लोगों के सामने खुद को खुलकर दिखाना भी जरूरी है, क्योंकि संतुलन के बिना हर अच्छी चीज गलत दिशा में जा सकती है। बहुत ज़्यादा शोर इंसान को हल्का बना सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चुप्पी इंसान को अकेले भी कर सकती है। और शायद यही वजह है कि सबसे समझदार लोग सिर्फ शांत नहीं होते, वे जागरूक भी होते। उन्हें पता होता है कि कौन सी बात को छोड़ देना है और कौन सी बात पर बोलना जरूरी है। वे हर इंसान को अपने विचार नहीं समझाते, लेकिन जिन लोगों की अहमियत होती है उनके सामने खुद को पूरी तरह बंद भी नहीं करते, क्योंकि असली ताकत सिर्फ खुद को रोकने में नहीं होती, असली ताकत सही संतुलन में होती है। और एक दिलचस्प बात, हीरे खुद अपना प्रचार नहीं करते, फिर भी उनकी कीमत कम नहीं होती। इसी तरह गहरे सोच वाले लोग हर जगह खुद को दिखाने की कोशिश नहीं करते, उनकी मौजूदगी बिना शोर किए भी महसूस होती है। वे कमरे में सबसे ज़्यादा बोलने वाले इंसान नहीं होते, लेकिन कई बार सबसे ज़्यादा असर वही छोड़ते। इसलिए अगली बार जब आप किसी शांत इंसान को देखें तो तुरंत ये मत सोचिए कि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। हो सकता है वो कमरे में सबसे ध्यान से देखने वाला इंसान हो, सबसे ज़्यादा खुद पर कंट्रोल रखने वाला हो, या शायद वही अकेला इंसान हो जो सच में सोच रहा हो। क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हर चुप्पी को शब्दों से भर देती हैं, और दूसरे वो जो चुप्पी के अंदर भी मतलब ढूंढ लेते हैं। पहले लोग सिर्फ शोर पैदा करते हैं, लेकिन दूसरे लोग चीज़ों को गहराई से समझते हैं। और अक्सर जो लोग बाहर से सबसे ज़्यादा शांत दिखाई देते हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा गहरी सोच चल रही होती है। शायद इसी वजह से कुछ लोग बिना ज़्यादा बोले भी दूसरों से कहीं ज़्यादा याद रह जाती है। अगर इस वीडियो की बातें आपको रिलेटेबल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम यहाँ ऐसी साइकोलॉजी, सेल्फ ग्रोथ और लाइफ की सच्चाई के बारे में बात करते हैं जो आप लोगों को बेहतर समझने और खुद को मजबूत बनाने में मदद करेगी। और अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कम बोलते हैं लेकिन गहराई से सोचते हैं, तो कमेंट में सिर्फ साइलेंस लिखिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।